जब माँ के गोदी में बैठकर लड़का छोटा सा था 6-7 साल का, तो उन्होंने जब हरिश्चंद्र राजा का जब देखा कि सत्य के लिए एक राजा ने राज्य छोड़ दिया, सत्य के लिए एक राजा ने किसी शमशान घाट में चौकीदार नौकर लग गया, सत्य के लिए 2 तोला सोना को भूरी दक्षिणा में देने के लिए अपनी पत्नी को डोम के यहाँ पानी भराने के लिए नौकरानी के रूप में लगा दिया, सत्य के लिए। सत्य में इतनी ताकत है। और अंत में जब रोहित मर गया उसका बेटा सांप काटने से, उसी रोहित को लेकर तारामती ने कहा कि सुनो स्वामी जी, ये जो मेरे बेटा नहीं तुम्हारा बेटा है, इसे क्या करो, आप शमशान घाट में दफनाने का मुझे जगह दो। उन्होंने कहा बेटा मेरा या तुम्हारा ये बात नहीं है, मैं सत्य के लिए चौकीदारी में हूं, पहले टैक्स दो पहले बच्चे का, तब मैं दफनाने दूंगा। उसकी पत्नी बोली राजा हरिश्चंद्र की तारामती, ऐसे सत्य भी किस काम का जो अपने बेटा को भी जगह ना दे, इतने सत्य में अडिग हो, भगवान करे मेरे भी हृदय मेरे भी प्राण को ले ले भगवान। अपना जब प्राण देने के लिए जब वो साक्षात तैयार हो गई, तब भगवान को आना पड़ा और रोहित के प्राण को लौटाना पड़ा। सत्य में ये ताकत याद रखना, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, याद रखना ये पावर है सत्य। वही बालक उसी नाटक को देख रहा था, आगे चल के कहा मैं भी अपने जीवन में सत्य के लिए जीऊंगा, और वही आगे चल के कौन हो गया, महात्मा गांधी हो गया। ये मनुष्य जीवन को भगवान ने किस लिए दिया है, याद रखना। आज हमने मनुष्य शरीर को क्या समझ लिया, काम करने का मशीन। किसी आदमी से पूछा गया, क्यों डॉक्टर साहब ये बताओ ये मनुष्य के बारे में आप क्या जानते हो, तो डॉक्टर साहब ने कहा मनुष्य के बारे में इतना जानता हूं कि मशीन और आदमी के शरीर में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम कोई साइकिल का फिर व्हील खराब हो जाता है, उसका कटोरी छड़ा तो बदल देता है मिस्त्री साइकिल स्टोर वाला, वैसे हम लोग भी डॉक्टर हैं। जब कोई कटोरी जब घुटना जब आदमी का खराब हो जाता है, हम भी ऑपरेशन करके बदल देते हैं। मशीन है आदमी का शरीर, डॉक्टर ने ऐलान कर दिया। किसी वैज्ञानिक से पूछा गया क्या भाई आप आदमी के बारे में क्या जानते हो, तो वैज्ञानिक ने कहा आदमी के बारे में मैं इतना जानता हूं, अगर इसको कोई जला दो, मान लो गला दो, तो थोड़ा सा गंधक, थोड़ा सा पोटास, थोड़ा सा कैल्शियम, थोड़ा सा कोयला निकलता है और थोड़ा सा गैस, और कुछ नहीं मनुष्य के अंदर, इतना ही है बस। एक वैज्ञानिक ने कहा। किसी विकासवाद के व्यक्ति को पूछा गया, विकासवाद के व्यक्ति से पूछा गया क्यों भाई आदमी के बारे में क्या जानते हो, विकासवाद के आदमी ने कहा मैं इतना जानता हूं कि माता के गर्भ में पहले भ्रूण, फिर अमीबा, फिर कोशिका, फिर वो अंश, फिर अंग, फिर अवयव, फिर बच्चा, फिर धीरे धीरे वो पैदा हो जाता है बढ़ करके, और बढ़ने के बाद वही अमीबा, वही बिंदु, वही जो कोशिका है बच्चा बन जाता है शरीर का, और धीरे धीरे फिर वो टिक 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 करके गोदी में अपना दूध पीते रहता है बच्चा का, फिर धीरे धीरे खड़ा हो जाता है, फिर चलने लगता है, फिर स्कूल जाता है, विद्यार्थी हो जाता है, फिर युवा हो जाता है, फिर जवान हो जाता है, फिर पत्नी आ जाती है, फिर बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। बस आदमी के बारे में इतना जानता हूं। एक विकासवाद के व्यक्ति ने ऐसा कहा। मित्रों और बहुत लोगों से मनुष्य के बारे में पूछा गया, आप मनुष्य के बारे में क्या जानते हो, मनुष्य क्या है, अगर पढ़ा लिखा है तो शिक्षित हो जाता है, और नहीं पढ़ा लिखा है तो वो अशिक्षित हो जाता है। एक आदमी इतने ही कहा। लेकिन जब किसी संत साधु से पूछा गया, किसी महात्मा से पूछा गया कि आप आदमी के बारे में क्या जानते हो, तो उन्होंने कहा कि सुनो मैं आदमी के बारे में इतना जानता हूं कि आदमी वो नहीं है जो दिखता है, आदमी वो है जो नहीं दिखता है। एक महात्मा ने कहा, एक महात्मा ने, आदमी वो नहीं है जो दिख रहा है, ये तो माटी का पुतला है, ये तो मांस चमड़ी का हड्डी है, आदमी वो नहीं है। कैसे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जैसे मान लो कोई मर गया, अब तुमन खबर मर गए, मान लो मैं ही मर गया, मान लो तुम सब जिया रहो, तो मान लो मैं मर गया, अब मैं अभी मर गया, यहाँ सो जाऊंगा, मरने के बाद पट से गिर जाऊंगा मैं मरने के बाद, तो आप लोग क्या कहोगे, महाराज जी आप सुनो सुनो महाराज जी, तो मैं सुनूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि मेरा काम तो है पर मैं सुन नहीं रहा हूं। क्यों, वो सुन रहा था, वो कौन है, वो चला गया। आप बोलोगे महाराज जी हमारे तरफ देखो देखो, आप देख नहीं रहे हो,
तो आंख तो है, आंखें तो है, पर मैं देख क्यों नहीं रहा हूं? क्योंकि जो देखता है वो चला गया। मेरा पैर तो है पर मैं उठ नहीं रहा हूं, खड़ा होकर चल नहीं रहा हूं। कौन है जो पैर से चलाता है? हाथ तो है पर मैं हाथ उठा नहीं पा रहा, कौन है जो हाथ को उठाता है? एक संत ने कहा, कौन संत? जिन्होंने जीवन जी के बताया। कबीरदास, रैदास, घासीदास, तुलसीदास, श्री राम शर्मा जी आचार्य, विवेकानंद, ऐसे संतों ने एक मनुष्य जीवन को कैसा जी के बताया, अपने आप को जी के बताया। जो मनुष्य जैसा जिया है, आज उसका भी फोटो चित्र हमारे घर के द्वारी में लगा हुआ है। हम रोज उसे आरती उतारते हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य कौन है? क्यों हमारा जन्म हुआ है? किस लिए भगवान ने हमें मनुष्य बना के भेजा है? मित्रों, बस यही बात को जान लेना ही अपने आप को जानना है। और आज इसी बात को नहीं जानना ही प्रज्ञा पुराण में गुरु जी ने कहा सबसे बड़ा राक्षस है अज्ञान, जो अपने आप को नहीं जानता।